हैं। अगर हम आपको कहें कि आप, मैं रिलीजन और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है ना कि भाई कोई भी मॉडर्न स्टेट अगर वो चाहता है कि नए तरह के सवालों को राजनीति में एड्रेस किया जाए, हाँ। तो रिलीजन को लेकर के उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। इट्स लाइक न्यूट्रल। बट इंडिया जैसे देश में कन्हैया, क्या जहाँ एक यूनिफाइंग मतलब चर्च और स्टेट को अलग करना वहाँ तो ठीक था, मतलब दे हैड टू डू इट एंड दे डिड डू इट एंड नाउ दे आर, मतलब उनका रिलेशनशिप अलग है। पर यहाँ पे जहाँ रिलीजन एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह स्टेट यूज कर सकता है, डिविसिव फोर्स भी यूज कर सकता है उसकी, और उसकी यूनिफाइंग नेचर भी यूज कर सकता है, क्या प्रैक्टिकल है इंडिया में? इंडिया में रिलीजन जो है ना वो आपका सोशल प्रैक्टिस है, ठीक है, ठीक बात, सोशल प्रैक्टिस है। और जो कल्चर है, कल्चर रिलीजन के फॉर्म को बदल देता है। कास्ट है वो रिलीजन के बेसिक प्रिंसिपल को बदल देता है। ठीक बात। मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ, भाई क्रिश्चियनिटी में कास्ट तो नहीं है, लेकिन भारत में जब क्रिश्चियनिटी आई तो कास्ट आ गया। इस्लाम में कास्ट नहीं है, लेकिन भारत में आया तो कास्ट आ गया। ठीक बात। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अपनी एक खासियत है। ठीक बात। और वहीं ये पॉसिबल था कि राजनीति और धर्म को अलग करके रखा जाए। जैसे धर्म मेरा इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगा, ठीक है, हम उसको करेंगे, लेकिन उसके आधार पे जो है ना राजनीतिक निर्णय नहीं लिए जाएंगे। आप भारत में देखेंगे कि हिंदू राजा भी मंदिर लूटते थे, ठीक है, और मुसलमान शासक भी लूटते थे। क्यों? क्योंकि सारी संपत्ति जो है वो मंदिरों में होती थी, इसलिए मंदिरों के ऊपर अटैक किया जाता था। गांव का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर अगर कुछ होगा तो मंदिर। तो धर्म जो है वो लोगों का सोशल प्रैक्टिस था। मैं एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि जब भारत में पहली बार सेंसस शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, तो बोला कि रिलीजन पूछना है, तो उसको ऐसे लोग मिलते थे जो शाम को मंदिर जाता है और 3 बार नमाज पढ़ता है। अब जैसे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भजन गाते थे। ठीक बात। तो बोला कि इसको क्या लिखें, तो बोला ज्यादा बार क्या करता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप सच में स्टेट से फिर अलग कर सकते हो, जहाँ रिलीजन इतना इंटेग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। जैसे चलिए मेरा कोई एक रिलीजन हो सकता है, वही सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है ना। करेक्ट। मैं बिहारी भी तो हूँ। सही बात। फिर कास्ट भी तो आएगा, जेंडर भी तो आएगा, फिर मैं कुछ काम भी करूंगा, मैं जेएनयू वाला भी तो हूँ। एक इंसान के ना मल्टीपल आइडेंटिटी है। अभी ऐसा माहौल देश में बनाया गया है कि एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी के बरक्स उसके सामने खड़ा किया जा रहा है। भारत में डाइवर्सिटी तो है, ठीक है ना, उसकी यूनिटी की तो बात होती है, लेकिन यूनिटी की भी डाइवर्सिटी की हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खतरनाक ट्रेंड है। अब आप कोई भी शहर चले जाओ, एक ही जैसा लगता है। अरे उस शहर की अपनी कोई खासियत होगी ना, एक ही जैसा शहर दिखने लगा है। वो जो हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा जो एक पहचान है, जो दूसरे पहचान के अंदर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इतनी ज़्यादा विविधता है इस देश में, भारत में ही ये पॉसिबल है कि स्टेट को रिलीजन के साथ न्यूट्रल रखा जा सकता है, और रखा गया था। ऐसा नहीं लगता है कि वो एक रिप्रेस्ड इमोशन था लोगों के मन में, जिसको एक एक्सप्रेशन का वे मिल गया है, तो अब आपको दिख रहा है जिस चीज को छुपाया गया शुरू में। अगर आप कहेंगे नहीं ये दबी हुई भावना थी, आजकल बड़ी ये बहस कुछ लोग कर रहे हैं, फिर ये दबी हुई भावना तो 47 से नहीं थी साहब, फिर तो इसके जो है हजारों साल के इतिहास है, फिर आप ऐसा ढूंढना चाहेंगे तो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रयास भी विफल होगा। प्रयास विफल क्यों होगा? क्योंकि हिंदू धर्म वैसा है ही नहीं जहां आप सिर्फ एक भगवान, ठीक है, एक किताब या एक सिंबल जो है ना आप क्रिएट। बट एज एन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाई डू यू थिंक पीपल आर लुकिंग फॉर दैट कन्वीनियंट आइडेंटिटी टू लैच ऑन टू? आपको क्यों लगता है कि ये फिनोमिनन भी क्यों है? सेकुलरिज्म को इस देश में समझने में और इम्प्लीमेंट करने में एक तो चूक हुई है। ये कभी भी एंटी रिलीजन नहीं था, ये सर्वधर्म संभाव था। कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये नीचे पहुंचते पहुंचते जो है ना कुछ और हो जा रहा था। आरएसएस ने बहुत सही तरीके से मेहनत किया, उन्होंने नीचे तक वो ये पहुंचाना शुरू किए कि यहाँ कुछ वो हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है, और ये बात लोगों के बीच में फैलने लगी, ठीक है। फिर इस आधार पे गोलबंदी जो है वो आसान हुई। लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ धार्मिक गोलबंदी के रूप में इसको ना देखा जाए। जाति का जो रोल है
उसको लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप पावर के ट्रांजिशन को देखेंगे तो पावर अंग्रेजों ने इस देश के एलिट को दिया। ठीक बात। कास्ट के आधार पे अगर आप इसको देखेंगे तो वो जो है अपर कास्ट थे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक बात है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा लेकिन पब्लिक सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर इक्वल राइट पे चलता है। अब जेएनयू में एंट्रेंस पास करना है, आपको भी होगा और हमको भी होगा। आप हमारी आइडेंटिटी या हमारे सोशल बैकग्राउंड के आधार पर हमको रोक नहीं सकते। तो जब उनको स्पेस मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा, है, वो उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो फिर वो डिस्कोर्स भी आएगा। डिस्कोर्स आप देखेंगे कि थोड़ा लेट चल रहा है, पावर ट्रांजिशन ज़्यादा पहले हो जा रहा है। अब दूसरा पावर ट्रांजिशन जो है वो पावर एलिट से जाता है डोमिनेंट दलित और डोमिनेंट ओबीसी के हाथ में, वो चलता है, उसका एक दौर चलता है। फिर वहां से आप देखेंगे कि नॉन डोमिनेंट दलित और नॉन डोमिनेंट ओबीसी के हाथ में पावर ट्रांजिशन होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद इनकी जाति ओबीसी कैटेगरी में लाई गई है। और आप चुनाव प्रचार के दौरान इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कई जगह जा करके उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया कि मैं ओबीसी हूँ। कहा भाई आप तो हिंदू हृदय सम्राट है, अलग से ओबीसी बोलने की क्या जरूरत है। तो रिलीजन का पोलराइजेशन है लेकिन कास्ट का भी एक पोलराइजेशन है, वो अगर हम नहीं देखेंगे तो हम पावर के कोनोटेशन को समझने में गलती करेंगे। एडेड क्या है, विद द एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम कंप्लीटली, क्योंकि इनको ये समझ चाहिए ही नहीं। 17% वोट ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इस 17% को अगर हम अपने से अलग करेंगे ना तो चांसेस है कि इधर हम 83% का पोलराइजेशन कर सकते हैं। और वो उत्तर प्रदेश चुनाव जब हम जीते हैं बीजेपी वाले, तो वो और कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ठीक है, अब इस पोलराइजेशन को आप कैसे ब्रेक करेंगे? उनका सिंपल सवाल है कि हिंदू भी 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा है और मुसलमान भी। ये झगड़ा निरर्थक है। बात यह है कि इस पे बात करने के लिए, ठीक है, धर्म की समझ होना, ठीक है, हाँ। और धर्म लोगों के जीवन में कितना घुला मिला है उसका एक्सेप्टेंस होना, मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। फिर उसके साथ इंगेज करना और फिर अपनी बात को इस रूप में रखना कि अगर हम पावर में आएंगे तो धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है, निजी मसला है, आप उसको जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं करें। आप हमको वोट देंगे सड़क के लिए, रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए,